मित्रों, इस अफसोस के साथ कभी ना उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के के लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है और यहाँ पर हम इसलिए के नाम वाले लोगों का फरवरी महीने का राशिफल लेकर आए हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है, उन्हें अपनी राशि नहीं पता होती है, तो वो इस राशिफल को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हम उनके बारे में बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है। उनको फरवरी के महीने में धन के मामले में, व्यापार और नौकरी के मामले में, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी क्षेत्रों में क्या परिणाम मिलेंगे इस पर चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप के नाम वाले लोगों के फरवरी महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। के नाम वाले लोगों के धन के मामले की बात करें तो धन के मामले में के नाम वाले लोगों को और आय के मामले में परिणाम सामान्य मिलेंगे। ज़्यादा अच्छे परिणामों की उम्मीद आप के नाम वाले लोग फरवरी के महीने में ना करें, क्योंकि आपके खर्चे बहुत बढ़े रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए आप ध्यान रखें कि खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बनाकर चलें, नहीं तो आपको धन और आय के मामले में फरवरी का महीना संघर्ष दिखा सकता है। क्योंकि अगर आपकी कमाई जितनी भी होगी, खर्चे उससे ज्यादा बने रहेंगे, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की, तो के नाम वाले लोगों को व्यापार और नौकरी के मामले में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपका व्यापार, कारोबार या नौकरी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है तो फिर आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है फरवरी का महीना। आपकी नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी, यानी आय आपकी होती रहेगी। आय के मामले में कोई दिक्कत नहीं है और खर्चे बढ़े रहने के कारण आपको, जो मैंने बताया है पहले, कि धन के मामले में संघर्ष देखने को मिल सकता है और आय में कोई संघर्ष नहीं है। आय होगी आपकी, व्यापार, कारोबार या नौकरी जो भी करते हैं, कमाई आप करेंगे, लेकिन खर्चे ज्यादा होने के कारण परेशान रह सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार, कारोबार या नौकरी है तो वहां पर तो आपको सभी क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। अगर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार है तो वहां पर भी आप देखेंगे। बैंकिंग से जुड़ा हुआ है तो वहां पर भी लाभ मिलेगा। और अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर चाहे गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, वहां पर अपने बॉस के साथ फरवरी के महीने में संबंधों में आप अच्छे संबंध बनाकर रखें तो आप देखेंगे वहां पर आपको कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि वगैरह भी मिल सकती है। तो परिणाम कुछ इस तरह के मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के मामले में आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। वहां पर भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपके परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बढ़िया देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा 13 फरवरी तक का ऐसा समय होगा जब आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वहां पर आपके अहम के चलते, आपके क्रोध के चलते आपके छोटे भाई बहनों के साथ कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। अगर आप पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखते हैं तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई ना कोई खर्च आपको फरवरी के महीने में परेशान कर सकता है, चाहे वो आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर हो या पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर हो। स्वास्थ्य के मामले में कोई ना कोई खर्च फरवरी के महीने में हो सकता है जो कि आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आप स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखकर चलें और खासकर अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, खुद का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई भी समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है और डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना है। स्वास्थ्य के मामले में कोई भी दिक्कतें होने पर कभी भी कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। शिक्षा के मामले में आप देखेंगे कि शिक्षा के मामले में आपको बराबर रुकावटें परेशान कर रही हैं। शिक्षा के मामले में आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और वो समस्या अभी भी खत्म नहीं हो रही है, वो भी समस्या आपकी बनी ही रहेगी। लेकिन आप अगर शिक्षा में ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। अगर आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी अगर आप अच्छा परिणाम चाहते हैं तो आप ध्यान रखें, आपको ज़्यादा मेहनत के बाद ही परिणाम अच्छे मिल पाएंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। और जीवन साथी अगर व्यापार, कारोबार या नौकरी करता है आपका तो वहां से आपको लाभ देखने को मिलेगा। और खासकर अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ
किसी में व्यापार कारोबार है, नौकरी है तो, या कोचिंग सेंटर चलाते हैं, किसी स्कूल में टीचर हैं, या फिर कोई भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कारोबार है, प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कारोबार है, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ कारोबार है, तो आप देखेंगे आपके जीवन साथी को इस महीने लाभ मिलने वाला है। तो वैवाहिक संबंधों में आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी और जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, वहां पर संबंध और मजबूत होंगे। अगर कोई वाद विवाद आपके जीवन साथी के साथ कुछ दिनों से चल रहे हैं तो उनको भी समाप्त करने का प्रयास करें, वो भी आपके समाप्त हो सकते हैं और वैवाहिक संबंधों में आपको बेहतर परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक संबंध अच्छे रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में के नाम वाले लोगों के लिए फरवरी का महीना अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में आप ध्यान रखें कि रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ गलतफहमियां अभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगी और आपकी गलतफहमियों के चलते और शंकाओं के चलते या फिर आपके साथी की द्वारा की गई गलतफहमियों के चलते आपके प्रेम संबंधों में वाद विवाद हो सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता होगी फरवरी के महीने में भी। प्रेम संबंधों में अगर कोई भी वाद विवाद होता है या कोई भी गलतफहमियां होती हैं तो स्पष्टता से आपको एक दूसरे के साथ सुलझानी पड़ेंगी। अगर आप इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री देते हैं तो आपके प्रेम संबंध नहीं सुलझेंगे और इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, तो 13 फरवरी के बाद का जो समय है वो अच्छा समय है। वहां पर आप प्रस्ताव दे सकते हैं, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रेम संबंधों में आपका जो भी साथी होगा वो आपके बारे में जांच परख अवश्य करेगा और अगर आप ईमानदार हैं तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। अगर प्रेम संबंध बहुत पहले से चल रहे हैं और प्रेम संबंधों में कुछ दिनों से नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि प्रेम संबंधों में अपने साथी के साथ दोबारा बातचीत शुरू करें, तो आपके लिए ध्यान रखें कि 13 फरवरी के बाद का समय ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ बातचीत करनी होगी, नहीं तो फिर आपके साथी के साथ आपकी बातचीत नहीं बन पाएगी, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी गलतफहमियां देखने को मिलेंगी आपको अपने साथी के साथ। इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो के नाम वाले लोगों को फरवरी के महीने में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो के नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं या फिर गाय को अपने हाथों से मूंग खिलाएं। मंगलवार की शाम को 5 मुट्ठी मूंग पानी में भिगो दें और वो रात भर भिगोने दें। सुबह अपने हाथों से निकालकर गाय को अपने हाथों से खिलाएं, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि शुक्रवार वाले दिन आप सफ़ेद कलर की मिठाई का दान गरीबों में करें या फिर घर पर खीर बना लें और जाकर गरीबों में बांट दें। इससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे के नाम वाले लोगों के फरवरी महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये के नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।